दो महाशक्तियां समुद्र पर आमने सामने, अमेरिका की नेवी बनाम रूस की नेवी। कौन जीतेगा? अमेरिका के पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जबकि रूस के पास सिर्फ एक, जो ज्यादातर रिपेयर में रहता है। लेकिन रुकिए, क्या रूस की सबमरीन्स अमेरिका को डुबो सकती हैं? चलिए इस वीडियो में गहराई से एक्सप्लोर करते हैं। दुनिया की सबसे पावरफुल नेवीज में अमेरिका नंबर 1 है ग्लोबल रैंकिंग्स के मुताबिक। उसका स्ट्रेंथ इंडेक्स 323.9 है, जबकि रूस तीसरे नंबर पर 242.3 के साथ। अमेरिका की यूएसएन ब्लू वाटर नेवी है, जो ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए बनी है, कैरियर बेस्ड एयर सुपीरियॉरिटी, एडवांस टेक्नोलॉजी और नेटो जैसे अलायंसेस के साथ। वहीं रूस की वीएमएफ एंटी एक्सेस एरिया डिनायल पर फोकस करती है, सबमरीन वॉरफेयर और रीजनल डोमिनेंस पर, जैसे आर्कटिक, ब्लैक सी और बाल्टिक में। लेकिन रूस की कई शिप्स सोवियत एरा की पुरानी हैं और यूक्रेन वॉर में ब्लैक सी फ्लीट को भारी नुकसान हुआ है। अब आंकड़ों में डाइव करते हैं। अमेरिका की टोटल फ्लीट यूनिट्स एक्टिव कॉम्बैटेंट्स में 232 हैं, रूस की 283। लेकिन क्वालिटी में अमेरिका आगे। टोटल शिप्स इंक्लूडिंग ऑक्सिलियरीज, अमेरिका 471, रूस 420। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अमेरिका के 11, सभी न्यूक्लियर पावर्ड 10 निमित्ज क्लास, एक फोर्ड क्लास। हर कैरियर 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। रूस का सिर्फ एक एडमिरल कुजनेत्सोव, कन्वेंशनल और ज्यादातर ब्रेकडाउन में। इमेजिन कीजिए, अमेरिका किसी भी महासागर में स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन रूस का कैरियर मुश्किल से 20-30 हेलीकॉप्टर्स या फाइटर्स कैरी करता है। क्या यह गैप रूस को कमजोर बनाता है? अगले पार्ट में देखते हैं क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स। क्रूजर्स, अमेरिका के 9 टिकोंडेरोगा क्लास एगिस मिसाइल डिफेंस के साथ, रूस के 4 2 किरोव क्लास बैटल क्रूजर्स और 2 स्लावा क्लास। अमेरिका के मल्टी रोल हैं एडवांस्ड रडार्स के साथ। रूस के किरोव हेवी हैं लेकिन फ्यूल इंटेंसिव और पुराने। डिस्ट्रॉयर्स, अमेरिका के 76-74 आर्लेबुर्ग क्लास, 2 जूमवॉल्ट क्लास, हर एक में 96 वीएलएस सेल्स, स्टेल्थी और मल्टी मिशन। रूस के सिर्फ 10-8 उदालोय क्लास, 2 सोवरेमेनी क्लास, एंटी सब फोकस्ड लेकिन आउटडेटेड। क्या रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस गैप को भर सकती हैं? जिरकॉन मिसाइल्स, जो स्पीड ऑफ साउंड से 9 गुना तेज, लेकिन कितनी रियल थ्रेट? थोड़ा रुकिए, फ्रिगेट्स और कोरवेट्स पर आते हैं। फ्रिगेट्स, अमेरिका का 0, लेकिन कॉन्स्टेलेशन क्लास में ट्रांजिशन, एक ट्रायल्स में। रूस के 12 3 एडमिरल गोर्शकोव क्लास मॉडर्न, बाकी 1980 के। रूस की न्यू फ्रिगेट्स जिरकॉन कैरी करती हैं, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स में एज। कोरवेट्स, अमेरिका के 26 लिटोरल कॉम्बैट शिप्स, 10 फ्रीडम, 16 इंडिपेंडेंस, फास्ट लेकिन सर्वाइवेबिलिटी पर क्रिटिसिज्म। रूस के 83-11 बुयान एम मॉडर्न, बाकी पुराने जैसे ग्रिशा, तारांतुल। रूस न्यूमेरिकली डोमिनेट करता है कोस्टल डिफेंस में, लेकिन क्या ये अमेरिका की ग्लोबल रीच को चैलेंज कर सकते हैं? अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सबमरीन्स। सबमरीन्स, अमेरिका के 70 सबमरीन्स हैं, सभी न्यूक्लियर पावर्ड, जो उन्हें लंबे मिशंस के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इसमें 23 वर्जीनिया क्लास एसएसएन शामिल हैं, जो स्टेल्थी और एडवांस्ड सेंसर से लैस हैं। वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल्स के साथ ज्यादा मिसाइल्स कैरी कर सकती हैं। 14 ओहियो क्लास एसएसबीएन, जो ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइल्स से न्यूक्लियर डिटरेंस प्रोवाइड करती हैं। 4 ओहियो एसएसजीएन गाइडेड मिसाइल्स के लिए और 3 सीवुल्फ क्लास प्लस। बाकी लॉस एंजेलिस क्लास एसएसएन टोटल अटैक सबs में लीड। वहीं रूस के 65 सबमरीन्स करीब 30 न्यूक्लियर और 22 डीजल इलेक्ट्रिक, 7 बोरे क्लास एसएसएसबीएन, जो बुलावा मिसाइल से स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक्स के लिए तैयार। 4 यासेन क्लास एसएसएसजीएन, जो हाइपरसोनिक जिरकॉन और कलिब्र मिसाइल से आर्म्ड हैं। 12 एसएसएन जैसे 9 अकुला क्लास, जो स्पीड और डेप्थ में एक्सेल करते हैं। और 22 एसएसके 10 किलो क्लास और 11 इंप्रूव्ड किलो, जो ब्लैक होल्स कहलाते हैं अपनी क्वाइटनेस से, लिटोरल ऑप्स और कोस्टल डिफेंस के लिए बेस्ड। टोटल काउंट में अमेरिका थोड़ा आगे है, लेकिन रूस की डीजल इलेक्ट्रिक सबs न्यूमेरिकली ज्यादा हैं और शॉर्ट रेंज मिशंस में साइलेंट थ्रेट पोज करती हैं। अमेरिका न्यूक्लियर अटैक सबs और बैलिस्टिक मिसाइल सबs में लीड करता है ग्लोबल स्ट्रैटेजिक डिफरेंस के लिए। इमेजिन कीजिए, रूस की यासेन सबs क्लिब्र जिरकॉन मिसाइल्स के साथ अमेरिकी कैरियर्स को दूर से टारगेट कर सकती हैं, स्पीड ऑफ साउंड से 9 गुना तेज हमले। लेकिन क्या अमेरिका की एडवांस्ड एंटी सब टेक्नोलॉजी, जैसे SOSIUS सोनार नेटवर्क और P8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट, उन्हें ट्रैक और रोक पाएगी? रिसेंट में अमेरिका कोलंबिया क्लास SSBN डेवलप कर रहा है, जबकि रूस यासेन M वेरिएंट्स ऐड कर रहा है, जो फ्यूचर बैटल्स को और इंटेंस बना सकता है। पेट्रोल वेसल्स और माइन वॉरफेयर पर जाते हैं। पेट्रोल वेसल्स, अमेरिका के 0 कोस्ट गार्ड हैंडल करता है। रूस के 50-17 रैप्टर क्लास फास्ट अटैक, 24 ग्राचोनोक। रूस रिवराइन कोस्टल पेट्रोल में स्ट्रॉन्ग। माइन वॉरफेयर वेसल्स, अमेरिका के 8 एवेंजर क्लास,
रूस के 48-22 एरिडन स्वीपर्स, 5 एलेक्जेंड्रेट हंटर्स। रूस माइनस स्वीपिंग में बेहतर, बाल्टिक, ब्लैक सी के लिए क्रूशियल, एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स। अमेरिका के 34-9 LHD, LHA कैरियर्स, 25 LSD, LPD ट्रांसपोर्ट्स। रूस के 17, ज्यादातर रोपुचा क्लास लैंडिंग शिप्स। अमेरिका एक्सपीडिशनरी वॉरफेयर में एक्सेल करता है, मरीन्स डिप्लॉयमेंट्स के साथ। रूस रीजनल लैंडिंग्स पर फोकस्ड। अब नेवल एविएशन। नेवल एविएशन अमेरिका के 3007 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट F-35C, F-A-18, EA-18Z। रूस के 200 SIU-33, MiG-29 के कैरियर इश्यूज से लिमिटेड। अमेरिका 10 गुना ज्यादा कैरियर एयर विंग कैपेसिटी रखता है। मैन पावर अमेरिका 3,30,000 एक्टिव नेवल पर्सनल, रूस 119,000। अमेरिका बेहतर ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, रूस वॉर से स्ट्रेंड। स्ट्रेंग्थ्स देखते हैं। अमेरिका की ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन। 11 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स किसी भी थिएटर में ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे इंडो पैसिफिक बनाम चीन। टेक्नोलॉजिकल एज, स्टेल्थ, नेटवर्क्ड वॉरफेयर, हाइपरसोनिक डिफेंस इन डेवलपमेंट, एलाइड इंटीग्रेशन 60+ नेशंस के साथ, वर्ल्ड वाइड फॉरवर्ड बेसिस, मॉडर्नाइजेशन। FY 2025-2054 प्लान फ्लीट को 355+ शिप्स तक बढ़ाएगा अनमैन्ड हाइब्रिड फ्लीट के साथ। लेकिन अमेरिका की वीकनेसेस, हाई कॉस्ट्स, मेंटेनेंस, शिप बिल्डिंग डिले जैसे कोलंबिया क्लास SSSBN, कम लिटोरल एसेट्स, ड्रोन, स्वार्म अटैक्स में वल्नरेबिलिटी। रूस की स्ट्रेंथ्स, सबमरीन, थ्रेट वर्ल्ड्स, लार्जेस्ट सब फ्लीट बाय काउंट, एडवांस्ड क्वाइट किलोज, यासेंस कलिब्र, जिरकॉन के साथ ईदो, ED रिस्क्स। मिसाइल आर्सेनल, हाइपरसोनिक और एंटी शिप मिसाइल्स कई US सिस्टम्स को आउटरेंज करती हैं। रीजनल फोकस, आर्कटिक में नॉर्दर्न फ्लीट स्ट्रॉन्ग, ब्लैक सी में लॉसेस डेस्पाइट। लेकिन रूस की वीकनेसेस, एजिंग फ्लीट 40-50% शिप्स, 30 साल से ज्यादा पुरानी, कुजनेत्सोव 2017 से नॉन ऑपरेशनल, लिमिटेड रीच, नो ग्लोबल बेसिंग, फ्यूल, लॉजिस्टिक्स कंस्ट्रेंट्स, वॉर इम्पैक्ट्स, ब्लैक सी फ्लीट नोवोरोसिस्क रिलोकेटेड, पर्सनल शॉर्टेजेस। रीसेंट डेवलपमेंट्स, अमेरिका हाइब्रिड फ्लीट पर एम्फेसाइज, अनमैन्ड वेसल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड लिथैलिटी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन न्यू डेस्ट्रॉयर क्लासेस पुश कर रही लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ। डिप्लॉयमेंट्स में 2 कैरियर ग्रुप्स मिडिल ईस्ट में टेंशंस अमिड। रूस ने 2 इवान ग्रेन क्लास एम्फीबियस शिप्स कमीशंड, यासेन AM सब ट्रायल्स। पैसिफिक फ्लीट एक्सरसाइजेज आर्कटिक फोकस सिग्नल, लेकिन मेडिटेरियन प्रेजेंस रिड्यूस्ड पोस्ट सीरिया। हाइपोथेटिकल कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका ओपन ओशन सिनेरियोज में डोमिनेट करेगी कैरियर्स और एयर सुपीरियरिटी से, जबकि रूस कन्फाइंड वाटर्स में चैलेंज कर सकती है सब्स माइंस से। लेकिन क्या ये बैलेंस शिफ्ट हो सकता है? फ्यूचर में अमेरिका का बजट 230 बिलियन एनुअली बनाम रूस का 20 बिलियन, सैंक्शन से मॉडर्नाइजेशन लिमिटेड। अब सोचिए, अगर ये 2 नेवीज कभी क्लैश हुई तो क्या होगा? अमेरिका की कैरियर्स रूस की सब्स को ट्रैक कर पाएंगी या रूस की हाइपरसोनिक्स अमेरिकी डिफेंस को ब्रेक करेंगी? ये क्वेश्चन आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। इस वीडियो में हमने फैक्ट्स बेस्ड एनालिसिस किया, कोई स्पेकुलेशन नहीं। अगर आपको डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रैटेजी पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। लाइक करिए अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट में बताइए कौन सी नेवी ज्यादा पावरफुल लगी आपको, अमेरिका या रूस, और सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंडिया vs चाइना नेवी कंपैरिजन आने वाला है। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन करिए ताकि मिस ना हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।